श्रमिक समानता में बांट दिया गया। और बांटने के बाद हाल क्या हुआ? इस देश में शक आए, हूड़ आए, यवड़ आए, शक और पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सारे लोग विदेशी आए, आक्रमण किया, कब्जा कर लिया। 800 सालों तक इस देश में जो है तरह तरह के लोगों ने शासन किया। 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। अगर ये सामाजिक संभाव बना रहता तो विदेशी आक्रांता इस देश में नहीं आते। जिस तरह से आपके चार भाई हो और 4 भाई में आपस में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाए तो पड़ोसी तो हाथ लगाए बैठा ही है कि इसमें झगड़ा लगवा दो, थाने पहुंचा दो, मार करवा दो, जेल भेजवा दो और इनकी जमीन हथिया लो, इनकी लड़की हथिया लो, इनका जो है घोर कब्जा कर लो, इनका खेत लिखवा लो। जिस तरह से परिवार में फूटन पड़ने से नाश हो जाता है, उसी तरह इस देश में नाश हो गया। और बाबा साहब डॉक्टर, और नाश होने के साथ इस देश के रहने वाले लोगों को शिक्षा, संपत्ति जो है, स्वाभिमान, सम्मान सब छीन लिया गया। 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी में सूबेदार रामजी राव के एक लाल पैदा हुआ। 14वीं संतान थी जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखा गया। और उसको उस समय अंग्रेजों का शासन काल चल रहा था, लेकिन उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वो अंग्रेजों के नौकर थे, सूबेदार थे, सेना में थे, उसके बाद भी महान होने के नाते उनको शिक्षा ग्रहण करने का उनके बच्चे को अधिकार नहीं था। स्कूल पहुंचे, धक्का मार के मास्टर ने बाहर कर दिया। अंग्रेज के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिखा गया। 4 शर्तें रखी गई। आपके बच्चे के साथ एक शर्त लगा दी जाए तो आपका बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ 4 शर्तें रखी गई। वो शर्तें कौन थी? उनको जानिए, समझिए। वो शर्तें थी कि सबसे जो है पीछे आएगा, सबसे बाद में बैठेगा, जहां जूते बच्चे निकालते हैं वहां बैठना पड़ेगा। पानी पीने के लिए चपरासी से कहना पड़ेगा, चपरासी होगा तो चुल्लू में पानी पिलाया जाएगा। सबसे पहले जाएगा, टाटपट्टी घर से लाएगा, गलती करेगा दूर से ढिमकी से मारा जाएगा। बाबा साहब को ये 4 अमानवीय यातनाओं को झेलते हुए 4 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब के मन में एक पढ़ने की इच्छा थी। उन्होंने स्वीकार किया, पढ़ना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि चपरासी नहीं थी, डॉक्टर अंबेडकर को प्यास लगी, जवान सूखी जा रही थी, गर्मी का मौसम था। डॉक्टर अंबेडकर उठे और घर के पास पहुंचे, चारों तरफ देखा, कोई नहीं आया। उन्होंने मटके में जो है लोटे को घोरा और पानी पीना शुरू कर दिया। उसी समय सामंती लड़के आए और डॉक्टर अंबेडकर के 4 साल के बच्चे को पीट करके लहूलुहान कर दिया। रोता हुआ अंबेडकर, वो बालक अपनी माँ के पास आया, खून से लथपथ, अपनी माँ से कहने लगा, मेरे माँ, मुझे प्यास लगी थी, चपरासी नहीं था, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं था, मैंने पानी पी लिया। तो पानी पीने के लिए मुझको लहूलुहान कर दिया बच्चों ने। मास्टर भी कुछ नहीं बोला। माँ ने कहा कि तुमको पानी पीने के लिए पढ़ने गए थे, मारे गए। यहाँ लोग धान लगाने जाते हैं, यहाँ काम करने जाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनको भी दूर से लोटे में पानी पिलाया जाता है, दूर से खाना दिया जाता है। ये अमानवीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के कारण हमको झेलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। अगर पढ़ने की इच्छा रखते हो तो थोड़ा सहना करना पड़ेगा। उन्होंने खून को धोया, पोंछा, मलहम लगाया, ठीक किया और उसके बाद दोबारा बाबा साहब पढ़ना शुरू किया। पढ़ते रहे। एक दिन एक डिप्टी आया जिसको इंस्पेक्टर कहते हैं। उन्होंने कहा, बच्चों बताओ कि कौन सी चीज तुम देख सकते हो, छू नहीं सकते हो। किसी ने कहा सूरज को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। किसी ने आसमान को कहा, किसी ने चांद को कहा, लेकिन अंबेडकर ने कहा, सबसे पीछे बैठा बालक खड़ा हुआ, उन्होंने कहा, ये 4 कदम पे रखा हुआ घड़ा, ये पानी का घड़ा, ये सारे लोग छू सकते हैं, मैं देख सकता हूं, लेकिन इसको छू नहीं सकता हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गया। प्यास बुझाने के लिए भी मैं इस घड़े को नहीं छू सकता हूं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं,
ये तुम्हारी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था है, इसको काटने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेज इंस्पेक्टर था, उसने सुझाव दिया कि इसको काटने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब मन लगा के पढ़ना शुरू किया। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भीमाबाई खत्म हो गई, ममता से महरूम हो गए। विकलांग बुआ मंजुला ने उनका पालन पोषण किया। 14 बच्चे थे, छोटा घर था, कैसे जो है व्यवस्था होती। तो उन्होंने सोचा कि जब परिवार के लोग रात को सो जाएंगे तो हम पढ़ना शुरू करें।